रहने वाली महलों की। अरे आरती भाभी चाय पिलाइए गरम गरम। अरे शिल्पा, तुम अचानक यहाँ? हाय राज। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। सरप्राइज तो राज ने दिया है, शादी करके। राज, ना तो तुमने मुझे शादी में बुलाया और ना ही मैं आ पाई, पर सोचा कि देरी में सही तुम्हें मुबारकबाद तो दे सकती हूँ ना। लो, अब इतनी देर से खड़ी हो, मुबारकबाद अभी भी नहीं दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। थैंक यू। अरे शिल्पा, तुम्हारा रानी से मैंने इंट्रोडक्शन तो कराया ही नहीं। रानी, ये शिल्पा है, आरती भाभी की फर्स्ट कजन। वैसे मनोज भैया की शादी में राज को बहुत पसंद आई थी उनकी शादी, बहुत खिंचाई की थी हमने। एक्सक्यूज मी। राज, राज, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ पसंद नहीं आया। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पा, कब तक का प्रोग्राम है? रुकोगे ना तुम? अरे मधु दीदी, अभी तो मैं आई हूँ, और अगर मुझे रुकने के लिए कोई खास वजह मिल गई तो आई मीन टू से मेरा अगर मन लग गया तो मैं जरूर रुकूंगी। हाँ भाई, अभी तो आई है, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? वैसे एक काम करते हैं, आज रात को हमारे यहाँ पार्टी करते हैं। पार्टी? बड़ी पार्टी। बड़ी सी पार्टी? मुझसे बिना पूछे? मेरा मतलब है मैं अपने घर में आपकी इजाजत से अपने मेहमानों को बुला सकता हूँ डिनर के लिए? इजाजत है। इतने अच्छे डिनर के बाद में सौ बहुत ही जरूरी है। कितना खाऊं? सोने का दिल कर रहा है अब तो। कोई नहीं सोएगा आज। ताश वाश खेलते हैं। हाँ, खेलते हैं ना। साले साहब, तुम्हारी कोई भी बाजी सीधी नहीं पड़ रही है। लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। कहो तो रानी को वहां पर भेज दो, शायद लेडी लग काम कर जाए। क्या? करेक्ट। आज शिल्पा पास है, शायद इसलिए राज भैया हार रहे हैं, है ना? क्या बात कर रही हो? भूल गई, मनोज भैया की शादी में शिल्पा को हमने राज के लिए लकी मैस्कॉट का नाम दिया था। वैसे हम तो नहीं बदले, लेकिन राज जरूर बदल गया है। शादी जो हो गई उसकी। ये बाजी मेरी है। जी नहीं, ये बाजी राज के नाम। लो, आज भी लकी मैस्कॉट साबित हुई। देखा, रानी को छोड़ते ही राज जीत गया।
राज, हम जानते कि आप हमसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप हमसे बहुत नाराज हैं। लेकिन राज, आपकी नाराजगी हम तभी दूर कर पाएंगे अगर आप हमें सिर्फ एक मौका देंगे। राज, हम आपको शिकायत का देखो रानी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो हालात से, उस झूठ से जिसका शिकार तुम भी बनी हो और मैं भी। राज, राज प्लीज देखो हमें रानी, सिर्फ जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे भूलने के लिए, उससे निकलने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। और फिर शायद सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा तुम चाहती हो, मैं चाहता हूँ। शायद नहीं राज, जरूर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं। भाई जी, आप अभी तक सोए नहीं? माही, आजकल सोच और नींद में बहुत देर तक कशमकश चलती रहती है। कभी सोच जीत जाती है, कभी नींद, कभी शालिनी की नाराजगी सामने आ जाती है, तो कभी मेरी मजबूरी। लेकिन सच मानिए माही, राज को रानी के लिए पसंद करते वक्त मैंने कोई समझौता नहीं किया था। राज में मुझे वो सब गुण नजर आए जो मैं रानी के पति में देखना चाहता था। हाँ, वो घर और वहाँ का माहौल रानी के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर मेरी रानी में एक ऐसा जादू है कि वो सबको प्यार दे भी देती है, सबका प्यार ले भी लेती है। भाई जी, आज आपको रानी की बहुत याद आ रही है ना? याद तो उसकी आती है माई जिसे भुला दिया गया हो। वो तो यहाँ मेरे दिल में रहती है, पर पता नहीं जब से पग फेरे के बाद गई है, उसका ना कोई फोन आया है, ना राज हमसे मिलने आया है। भाई जी, रानी कह रही थी ना कि आजकल राज बहुत बिजी रहता है, शायद इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे उनसे मिलने। बस हमारे घर में फोन लग जाए तो फिर रोज बातें भी हो जाया करेंगी। बस माही वो दोनों खुश रहे। मैं देखूं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। जल्दी ये सब कुछ सीख जाओगी। लेकिन बेटा, हमारे घर में कड़क और मसालेदार चाय पीने की आदत है। वो दूध अलग, पानी अलग, वो डिप डिप वाली चाय नहीं चलती। अच्छा सुनो, एक काम करो, इसे 1-2 मिनट और खोलने दो,
खोलने दो। मतलब इसे पकने दो, फिर देखना। जोगिर गोपाल दूसरो। ओह, पापा जी, वाह क्या चाय बनी है। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। पक्का जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, चाय। ये कहाँ रह गई थी? देर हो रही है। अरे वो शिल्पा जगह देर होगी। अरे मैं उसे समझा रही थी कि जब तक राज घर में हो उसके आसपास रहा करो। वो ऑफिस चला जाए तो बेशक जितनी मर्जी सो लो। मुझे लगता है तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली है। देखो राज की शादी हो चुकी है और वो भैया बड़ा ही आदर्श शादी है। उसे रानी पसंद नहीं भी होगी ना, लेकिन फिर भी वो रानी को छोड़ेगा नहीं। अरे शिल्पा उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी। ओहो, वैसे बता रहे हैं अंदर जब खालीपन उतर आता है ना तो इंसान अपने आदर्श उसूल सब भूल जाते। और तुम एक बात क्यों भूल रहे हो कि मम्मी जी भी उसे अपनी बहू और राज की पत्नी बनाना चाहती। एक नए दिन तो बना ही लेगी उसे। चलो अच्छा ही है। देखो शिल्पा अपने साथ 5 लाख तो लेकर आएगी, गारंटी है ना? अरे रेडी रेडी रेडी। हाँ 5 करोड़ की उम्मीद लगाए बैठा था और रानी ने तो हाय हाय, लाई ना लाई 50 जोड़ी जूते। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। लाइए हम लगा देते हैं। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। आप अभी ये पहन लीजिए, हम बटन बाद में लगा देंगे। आप हमारी एक बात और मानेंगे प्लीज? आप सुबह बिना नाश्ता किए बाहर मत जाइएगा, मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता और हमें भी। ये लो राज, मैं तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाकर लाई हूँ। राम राम राम, आज इसने सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है। अब देखो ना, ये बच्ची है तो मेहमान इस घर में, लेकिन काम सारे घर का घर वालों की तरह करती है। अब काम भी तो वही करेगा ना जिसे काम करना आता हो। अरे मैं तो कहती हूँ जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी ये बच्ची, सच में। वैसे बता रहे मम्मी जी,
हमारे घर में तो बचपन से ही घर गृहस्थी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, तभी तो ससुराल में सबका मन जीत लेते हैं ना। हमारे घर की सारी बेटियां तो बहुएं अच्छी साबित हुई है। अरे निकल। हेलो। जी नमस्कार, मैं यशवर्धन बोल रहा हूँ। नमस्कार, बोलिए। कैसी हैं आप? भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक है। और वैसे भी आपने अपनी लाडली बेटी को जो हमारे घर भेज दिया है हमारी देखभाल करने के लिए, तो सब ठीक ही होगा ना? पापा। जी मैं वो रानी से बात। जी जी, अभी करवाती हूँ आपकी बात। रानी बेटा, आपके पापा का फोन है। पापा। रानी कैसी है बेटा? हम ठीक है पापा, सब ठीक है। कई दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, बहुत याद आ रही है तेरी। हमें भी आपकी बहुत याद आती है पापा। तो बेटा आ जाना फिर। जी आएंगे पापा। राज कैसा है? वो भी ठीक है। मेरी बात करा सकती है उससे? जी। नाश्ता कर, तुझे ऑफिस जाना है ना? प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। राज कभी थोड़ा वक्त मिले तो मिलने आ जाओ बेटा। जी जरूर आऊँगा, आप अपना ख्याल रखिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता तो कर ले। ये क्या हो रहा है? पापा, हम अभी फोन रखते हैं। देखिए, आपको अगर इंसल्ट का इतना ही डर है तो आपने चेक को बाउंस होने देना नहीं चाहिए था। हमने आपको 10-10 रिमाइंडर भेजे, लेकिन आपने एक का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरे तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी क्या इस तरह गाड़ी लेकर चले जाएंगे यहाँ से? ये कार आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बैंक की है, बैंक की। समझे? आप जैसे डिफॉल्टर के साथ कैसे पेश आना है ये हम लोगों को अच्छी तरह से आता है, और आप लोगों के साथ डील करने का काम हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। समझे? चलो गाड़ी चलो ड्राइवर। आप मेरी बात सुनिए, मैं वो चेक ऑर्डर में डिपॉजिट कर लूंगा ना। अरे रे रे रे, गई मित्तल का महल देखकर अपना झोपड़ा भी जला बैठे। डबल नुकसान हो गया ना। कैसे? वहां से तो कुछ आया नहीं, अपना माल भी गवा दिया। जिस दिन ये गाड़ी आई थी ना, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था ये गाड़ी ज्यादा टिकने वाली नहीं है। क्या है कि गलत टाइम पे आई थी, और साथ साथ गाड़ी का नंबर का टोटल भी ठीक नहीं था पापा। अरे चुप मार काली जबान, घर पे बोल दिया था ना, फिर बार बार यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? फिर सबके सामने बकबक बकबक। शाम को जाएंगे सांत्वना देने। चलो चलो भाई, बराबर। वैसे बता रहे, मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। करोड़ों आते आते खुद ही रोड पे आ गए और इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। आरती, बाबूजी, मैं तो पहले से कह रही थी चादर देख के अपने पैर पसारो, लेकिन नहीं, यहाँ तो खुद ही पसर के बैठ गए। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस चुप कर। माँ ठीक ही तो कह रही है, आज पूरी सोसाइटी में हम तमाशा बन कर रह गए, पूरी सोसाइटी में। अरे कल तक जो लोग हमें यशवर्धन मित्तल से रिश्ता जोड़ने की मुबारकबाद दे रहे थे, आज सभी हम पर हंस रहे थे। और इसकी वजह भी आप खुद ही थे भैया। क्या मतलब? हाँ, तू कहना क्या चाहता? इतना खर्चा क्या तेरी शादी के लिए, और तू मुझे ही दोष दे रहा है? किसने कहा था आपसे फिजूल खर्ची करने को? और आपने तो मुझसे कहा था कि ये जो गाड़ी है ये ऑफिस वालों ने दी आपको। आप क्यों झूठ पे झूठ बोलकर अपनी झूठी शान बढ़ाते रहे? अरे चुप कर, सब जानता हूं मैं। अरे अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो रहा था सब देख देख कर। वैसे बड़ा आदर्शवादी बना फिरता है ना, लेकिन महलों में राज करने के चक्कर में तू भी था। तू क्या सोचता है
मैं समझता नहीं हूँ। आप कुछ नहीं समझते। आप समझते कि जैसे आप खुद हैं वैसे ही सारे लोग हैं। आपकी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है। आप हर रिश्ते को पैसे में तोड़ना चाहते हैं। बस पैसे मिल जाए, कैसे मिले इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। और आज आपने वो हद भी पार कर दिया।